हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो अपना क्लास है, जो सेशन है, उसमें अपन डिस्कस करेंगे जो बीएससी सेम फर्स्ट और थर्ड के पेपर हैं। उसके अंदर जो फिजिक्स का पेपर अपना मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का, ये सेम फर्स्ट में है, और जो सेम थर्ड में पेपर है फिजिक्स का ऑप्टिक्स का, उस पेपर के अंदर अपन ने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, और इस टाइम में अगर कोई स्टूडेंट तैयारी शुरू करता है तो वो पेपर को किस तरह से पढ़े कि अच्छा मार्किंग कर सके। तो अब मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से अच्छे टॉपिक्स हैं, कौन से आप पढ़ो, कौन से आप छोड़ो, सारी चीज़ें अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको अनिल सर ने ऑलरेडी बता दी है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लेना। बाकी इस क्लास में अपन यही डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स का अपना पेपर है मैकेनिक्स और ऑसिलेशंस का, और जो सेम थर्ड में पेपर है ऑप्टिक्स का, उस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, उसमें क्या छोड़ें, क्या पढ़े, कितना पार्ट पढ़ के आप आराम से अच्छी मार्किंग कर सकते हो, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपना सेमेस्टर फर्स्ट है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट की। सेमेस्टर फर्स्ट में फिजिक्स का जो पेपर चलता है वो है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का, ठीक है, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। इस पेपर में अपने चैप्टर कौन कौन से आते हैं? एक तो अपने पास आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक तो आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, ठीक है। दूसरा चैप्टर अपने पास था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तीसरा अपना चैप्टर था कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी बल, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी बल। ओके। और फोर्थ अपना चैप्टर था रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ। और ये जो चार चैप्टर है, इन चैप्टर्स ने एक यूनिट कवर किया हुआ है, ठीक है। ये जो अपने चार चैप्टर है, इन्होंने एक पूरा यूनिट कवर किया हुआ है, ठीक है। बाकी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है उनमें क्या होता है, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं अलग अलग यूनिट के अंदर। तो आप अपना सिलेबस देख लेना। मैं बस अभी जो अपना शेखावटी यूनिवर्सिटी है और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसकी ही बात कर रही हूँ। बाकी जो चैप्टर है यही रहते हैं अलग यूनिवर्सिटी के अंदर भी, लेकिन उनकी यूनिट अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो आप खुद अपना सिलेबस जो भी है यूनिवर्सिटी का वो देख लेना कि कौन से चैप्टर किस यूनिट में है, वो आप खुद देख लेना, ठीक है। तो ये अपने पास है निर्देश तंत्र, ये अपने पास था आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, ठीक है, ये संरक्षी बल, और ये अपने पास है पृथ्वी की सापेक्ष गति। ओके। और ये जो चार चैप्टर है, इन चारों चैप्टर ने एक पूरा यूनिट कवर कर रखा है। अगर अपन बात करें, अगर किसी स्टूडेंट को ये यूनिट नंबर फर्स्ट करनी हो तो इसमें वो ये एक चैप्टर छोड़ सकता है, जो अपना चौथा चैप्टर रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आप ये 3 चैप्टर करते हो तो भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर 3 चैप्टर करके भी आप पेपर को देखो तो आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस यूनिट फर्स्ट के अंदर आप ये चैप्टर छोड़ सकते हो, ओके। बाकी अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो कर सकता है, बट अगर कोई इसी टाइम में तैयारी शुरू करता है तो उसके लिए चैप्टर थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि इसमें डेरिवेशंस भी बड़े बड़े होते हैं, थ्योरी भी ऐसी होती है कि नॉर्मल अपन नहीं समझ सकते पहली बार में। तो आपको क्या करना है, अगर आप यूनिट नंबर फर्स्ट करना चाहते हो तो बेसिकली आपको ये 3 चैप्टर कवर करने हैं। जो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चैप्टर है उसके अंदर तो 2-3 मेन टॉपिक हैं। तो जो अपना पहला चैप्टर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके अंदर एक तो अपना टॉपिक आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण,
ठीक है, पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। एक इसके अंदर आता है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल में डिफरेंस, ये भी मत छोड़ना। तीसरा जो अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके एप्लीकेशन, ये बस 3 ही टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। दूसरे चैप्टर के अंदर जो अपना आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके अंदर भी 3 ही टॉपिक है। एक तो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, एक अपना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन, एक है टाइम डायलेशन, समय में वृद्धि। बस ये 3 टॉपिक है। ठीक है, बस ये 3 टॉपिक है, बाकी अलग कुछ नहीं है। ओके, इसी तरह से अगर बात करें अपन तीसरे चैप्टर की, तो तीसरा जो चैप्टर है कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी बल, उसमें अपने पास ही एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफरेंस बताइए। तो आपको एक तो ये पढ़ के जाना है, ये आता है एग्जाम में। दूसरा जो अपना एक पार्टिकल है जो कि मोशन कर रहा है, उसका मोशन सरल रेखीय कब होता है, या फिर ये अपना क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पार्टिकल एक कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत गति करता है तो उसका मोशन एक सरल रेखीय होता है, और अपना बोल सकते हैं कि एक मोशन क्या होता है, एक लीनियर मोशन होता है। तो इस बात को प्रूव कीजिए, तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, यह आ सकता है वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तीसरा, अगर कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मोशन करता है तो इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की विवेचना कीजिए। ये बस 4 टॉपिक हैं, तो इतना कर लोगे तो आप जो पहला यूनिट है उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, इतना करके आप यूनिट फर्स्ट को अच्छा कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 2। तो जो अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ये अपने पास है सेंटर ऑफ मास। दूसरा चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अगर कोई स्टूडेंट बस इन सेकेंड यूनिट को करना चाहे, अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड यूनिट को करना चाहे तो जो सेंटर ऑफ मास है उसके अंदर भी कुछ गिने चुने ही टॉपिक है, और जो अपना रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है इसके अंदर भी कुछ गिने चुने ही टॉपिक है। ठीक है, और सारे जो टॉपिक है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। तो आपको क्या करना, इन 2 चैप्टर से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं उनको ही करके जाना, उनको करके आप ये यूनिट कवर कर लोगे। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं उनको ही करना, इनको करके आप ये यूनिट पूरा कवर कर लोगे। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं, ये अपना चैप्टर 6 है, यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में अपना एक तो चैप्टर आता है सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, एक आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डैम्प्ड मोशन। ठीक है, देन अब जो सेंट्रल फोर्स है इसमें भी कुछ गिने चुने टॉपिक है। एक तो इसकी प्रॉपर्टी, उसको मत छोड़ना, वो एक प्रॉपर्टी अवश्य आएगी, देख लेना आप, एक प्रॉपर्टी आएगी, उनको मत छोड़ना। दूसरा, इसके अंदर अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन है या कोई पार्टिकल है जो कि मोशन करता है, उसके पाथ का इक्वेशन, और पाथ का इक्वेशन अलग अलग कंडीशन में, पाथ क्या क्या होगा, कब इलिप्स होगा, कब सर्कुलर होगा, कब हाइपरबोला होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, पाथ का इक्वेशन। तीसरा था रदरफोर्ड। बस ये 3 टॉपिक है, इनको मत छोड़ना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें अपन SHM की एंड डैम्प्ड मोशन की, अगर अपन SHM एंड
डेम्प्ड मोशन की बात करें, इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर जो एसएचएम है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं उसको करना, और डेम्प्ड के अंदर भी बस एक ही इंपॉर्टेंट बनता है कि जो डेम्प्ड अपना मोशन है उसके अंदर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी और एक लो डैम्पिंग के लिए उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा है पावर एब्जॉर्प्शन वाला। तो बेसिकली ये जो अपना यूनिट नंबर 3 है, इसके अंदर सेंट्रल फोर्स के 3 टॉपिक और ये पूरा, ये करके आप इस पूरी यूनिट को कवर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर हैं। एक तो अपने पास है ड्रिवन ऑसिलेशन, चालित गति, दूसरा है कपल्ड ऑसिलेशन। दूसरा अपने पास क्या है, कपल्ड ऑसिलेशन है। ठीक है, दूसरा है कपल्ड ऑसिलेशन। अब अगर अपन बात करें चालित ऑसिलेशंस की, उसके अंदर भी वही, एक तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद इसका सॉल्यूशन, उसके बाद क्वालिटी फैक्टर, पावर एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें आता पावर डिसिपेशन, नॉट एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या आता, पावर डिसिपेशन, इसमें एब्जॉर्प्शन। तो यही इसके अंदर 3-4 टॉपिक है। ठीक है, अब ये जो अपना कपल्ड ऑसिलेशंस है, इसके अंदर एक तो नॉर्मल मोड, उनकी कंडीशंस, एक जो अपना कपल्ड ऑसिलेशंस है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन। बस ये कुछ गिने चुने टॉपिक है, इनको करके आप पेपर को आराम से 70 से 80 नंबर तक का अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब बात करें अपन स्टूडेंट की, तो उनको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो, एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो शुरू से पढ़ाई करते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उनको क्या करना है, जिन्होंने शुरू से पढ़ाई की है, जुलाई से जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है, जिन्होंने सारे लेक्चर्स देखे हैं मेरे, तो उनको क्या करना है, अपने सारे नोट्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर के करवाए हैं, उनको उन वीडियोस को देखना है, उनको वापस रिवाइज करना है जो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक तो पूरा नोट्स पढ़ना है, उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको वापस देखना है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा रिवीजन का क्लास है उसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको देखना है। तो बेसिकली उनका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, तो उनको तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इनका तो सब ठीक है। ओके, अब देखो, अब हम बात करें सेकंड स्टूडेंट की, सेकंड टाइप की स्टूडेंट की। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मतलब जिनकी एग्ज़ाम में अभी 15 दिन है या 20 दिन है, या कुछ की एग्ज़ाम डेट आई नहीं है अभी। तो ओके, तो अगर 15-20 दिन एग्ज़ाम के लिए हैं तो आपको क्या करना है कि 3 यूनिट कवर करनी है। क्या करना है, 3 यूनिट कवर करनी है। और अगर कोई 3 नहीं कर सकता तो 2 यूनिट तो उसको कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक छोड़ दिया, 2 टॉपिक छोड़ दिया, 2 यूनिट आप कंप्लीट कवर करना। ठीक है, इतना करना। ओके, अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि बस 10 दिन है एग्ज़ाम आ गया, 5 दिन है एग्ज़ाम आ चुकी है और अब वो तैयारी शुरू करता है, तो उसको क्या करना है, उसको जो मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं उनको पढ़ना है। और बेसिकली 3 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो करके जाना, 3 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके जाना। इतना क्वेश्चन करके आप पेपर को 70+ मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे। 3 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके जाना, इतना करके आप पेपर को 70+ नंबर तक अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा ही करोगे। ओके, अब देखो, अब अगर जो 3 यूनिट है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट 3 यूनिट करना चाहता है, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहता है, तो कौन कौन सी यूनिट उसको करनी चाहिए। एक तो जो पहला यूनिट है उसके अंदर 3 चैप्टर अभी जो मैंने डिस्कस किए वो करने। ठीक है, उसके बाद दूसरा छोड़ देना आप, जो अपना सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है और
जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है वो थोड़ा लेंथी है एट ए नॉर्मल। अगर कोई व्यक्ति अभी पढ़ना शुरू करता है तो उसको समझ में नहीं आएगा। ओके, अगर कोई व्यक्ति शुरू से पढ़ रहा है तो वो तो समझ सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति 5 दिन पहले किताब खोले तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स और जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है उसको आप छोड़ देना। ठीक है, और जो अपना यूनिट नंबर 3 है, इसके अंदर सेंट्रल फोर्सेस और एसएचएम एंड डेम्प्ट, इनके कुछ नहीं है, पूरे डेरिवेशन है, कोई थ्योरी नहीं है इनमें, पूरे डेरिवेशन है। तो आपको क्या करना है, मैंने इंपॉर्टेंट में करवा दिया है, जो जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वो करने हैं यहाँ से। ठीक है, और जो अपना लास्ट यूनिट है कपल्ड का और ड्रिवन ऑसिलेशंस का, उसको अंदर भी आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करने हैं। ओके, तो इतना करके आप पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, और ये मत सोचना बिल्कुल भी कि 4 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में पेपर होगा कैसे। पेपर आराम से हो सकता है। 3 टॉपिक है मेन, हर चैप्टर में 3-4 टॉपिक है जो कि आते हैं हर बार। तो अगर आप एक टॉपिक भी करोगे तो एक टॉपिक में 1 घंटे में उसको अच्छे से याद कर सकते हो। कोई टॉपिक इतना बड़ा नहीं है कि आप समझ ही नहीं सकते, दिमाग सबके थोड़ा बहुत होता है। तो 1 घंटे में आप पूरा टॉपिक समझ सकते हो। तो अगर आप 1 घंटे में एक टॉपिक समझ सकते हो, उसको याद कर सकते हो, तो 3 घंटे में आप एक चैप्टर कर लोगे। ठीक है, इसी तरह आप अगर 3 घंटे में आप एक चैप्टर कर सकते हो तो 1 दिन में आप एक यूनिट कर सकते हो, और 3 दिन में 3 यूनिट बस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप इनकी सहायता से कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये अपना सेम फर्स्ट का पूरा प्रोसेस है, किस किस तरह से कौन कौन से यूनिट आपको करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। ओके, तो कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट मैंने डिस्कस किए हैं उनको मत छोड़ना, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। और जो ये अपने 3 चैप्टर एसएचएम डेम्प्ट वाले और ड्रिवन और कपल्ड ऑसिलेशंस का, ये इनमें तो बस यही एक क्वेश्चन बनता है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए और उसका सॉल्यूशन कीजिए। तो आपको ये तो स्किप ही नहीं करना, क्योंकि बस एक डेरिवेशन होता है, पूरी प्रोसेस होती है, लास्ट का एक रिजल्ट होता है। तो आपको ये 3 चैप्टर अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। और अगर इनसे क्वेश्चन भी आता है कि डेम्प्ट ऑसिलेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, तो ये एक पूरा 10 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आप बस एक चैप्टर करके सीधा ही 10 नंबर ला सकते हो। ओके, तो बेसिकली जो अपना पूरा पेपर का एक पैटर्न होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीज़ें अनिल सर ने आपको बता दी है। अपन तो बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर पेपर में क्या क्या छोड़ सकते हैं, क्या क्या अपन कर सकते हैं। तो जो अपना सेमेस्टर फर्स्ट है जिसमें पेपर चलता है मैकेनिक्स का, उसकी सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं अपना सेमेस्टर 3 की। ओके, देखो, तो सेम 3 में क्या होता है, पेपर है फिजिक्स का, उसका नाम होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। इसके अंदर 4 यूनिट हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चैप्टर होते हैं, अलग अलग यूनिट में। मैं बस आरयू और शेखावटी का डिस्कस कर रही हूँ। तो इसके अंदर अपना चैप्टर है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। इसमें आता है डाइफ्रैक्शन, विवर्तन। इसमें आता है पोलराइजेशन। इसमें लेजर एंड होलोग्राफी। देखो, अगर कोई स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहा है तो वो तो सारा ही करके जाएं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई है पूरा, तो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर ले, जो भी मैंने कराए हैं सारा रिवाइज कर ले। उसके बाद जो 1 शॉट डिस्कस किए हैं, पूरा एक रिवीजन करवाया, उसको भी देखिए लेक्चर को। उसके अंदर भी मैंने सारा जो अपना पूरा ऑप्टिक्स है उसका एक निचोड़ दिया है। ठीक है, देखो, इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट 3 यूनिट करना चाहे तो उसको एक तो ये करनी चाहिए, एक ये थोड़ी बड़ी है तो और थोड़ी लेंथी भी है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट 2 यूनिट करना चाहता है तो वो एक तो ये करे पूरी, एक ये पूरी करे। ठीक है, पहली और लास्ट की, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है।
और इसमें भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो अगर आप बस 2 यूनिट करना चाहते हो तो एक तो इंटरफेरेंस करो पूरा, एक करो लेजर और होलोग्राफी पूरा। इसके अंदर ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसमें भी नहीं है, इनमें कुछ टॉपिक ज़्यादा है। ठीक है, अगर 3 कर रहे हो तो ये भी करना, अगर 2 कर रहे हो तो ये दोनों करना। ठीक है, एंड अगर कोई व्यक्ति बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कर रहा है, कोई स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करेगा, तो वो क्या करना, अगर उनके पास टाइम है तो सारे लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाना। ठीक है, सारे यूनिट के, सारे चैप्टर्स के। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास 10 दिन बचे हैं या 7-8 दिन बचे हैं, तो उसको क्या करना है। देखो, अपना चैप्टर पहला है कि इंटरफेरेंस व्यतिकरण। इसके अंदर बस 3-4 टॉपिक हैं जो कि आते हैं। एक तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक जो अपनी पतली फिल्म है उससे इंटरफेरेंस, थिन फिल्म से न्यूटन रिंग, माइकलसन। बस 4 टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति के पास इतने ही दिन है, 7-8 दिन है, तो वो एक तो ये चैप्टर करे, इसमें 1 घंटा लगा दे। इनमें अगर 1-1 घंटा भी आप दोगे ना, क्योंकि जो व्यक्ति पहली बार पढ़ेगा उसको 1 घंटा तो लगेगा इसको याद करने में, इसको समझने में, तो 1 दिन में आप 1 यूनिट कर लोगे। ठीक है, दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 3rd यूनिट करे, कोई स्टूडेंट, क्योंकि 3rd यूनिट में पोलराइजेशन है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, इसके अंदर आप बस वही करना। ठीक है, एंड लास्ट का जो लेजर है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक तो ये था आइंस्टीन कोफिशिएंट के मध्य रिलेशन, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। एक अपने पास रूबी लेजर था, उसको भी मत छोड़ना। एक अपने पास था हीलियम नियॉन लेजर। इन 3 टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको मत छोड़ना। दूसरा जो होलोग्राफी है, इसके अंदर तो बस एक ही क्वेश्चन बनता है, होलोग्राफी का निर्माण कैसे करते हैं और इसका पुनर्निर्माण कैसे होता है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन है। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि 1 दिन में आप 1 यूनिट कर सकते हो, और ये सारे जो अपने टॉपिक्स हैं, सारे चैप्टर्स के मैंने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। तो जो टॉपिक ये बता रही हूँ, सारे टॉपिक के मैंने डिटेल में समझाया भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, और जो एक 1 शॉट था उसके अंदर भी पूरा रिवाइज करवाया। ठीक है, तो आप इतना करके 70 से 80 नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो तो अपना पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, और जो अभी 7-8 दिन पहले शुरू किया पढ़ना, तो वो क्या करें, इन 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। और अगर किसी के पास टाइम है, क्योंकि अगर हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम डेट ना आई हो, तो वो क्या करें, वो 2 या 2.5 यूनिट पूरी कवर करें। ठीक है, तो ये अपना जो सेशन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो एग्जाम्स को अच्छे से कवर करना, अच्छे से देना, माइंड में इतना लोड मत लेना, सारे क्वेश्चंस इजी ही हैं। थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा दिमाग शांत रखोगे, तो ये पेपर अपना अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर को अच्छे से करना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।